अंदर चमक शक्ति प्रदान करते हो, बल प्रदान करते हो। और मैं समझ गए आज विष्णुम पुराण पुरुषम। अरे पुराणों ने जिस पुरुष के बारे में सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं, वही भगवान विष्णु ही लगता है आज इस स्वरूप में आए हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। प्रभु कौन है आप? तब भगवान कहते हैं कि मैं वही रामावतार वाला राम आज कृष्ण अवतार लेकर के द्वापर में आया हूं। तो जामवंत जी कहते हैं भगवान पहले क्यों नहीं बताया आपने? कहा बता तो रहा था कि सुन ले पहले मेरी बात, तूने सुना ही नहीं तो सीधे गदा लेकर के युद्ध करने लगा। सुन लेता पहले। अब चरणों में गिर पड़ा है और कहा प्रभु मैंने अपराध तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। लगता है मेरी इस बात को आप रामावतार में समझ गए थे कि मेरी इच्छा थी कि मैं राम जी से लड़ूं, इसलिए आज मुझसे लड़ने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। प्रसन्न हो जाते हैं भगवान जामवंत जी। और जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु केवल मणि लेकर के नहीं जानी है, अब ये सुयोग्य कन्या भी आपके साथ ही जाएगी। और उसी समय सुंदर रीति से भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ कर दिया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जामवंती जी को लेकर के भगवान और मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आते हैं। सत्राजित को बुलाया है कि सत्राजित देख तूने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, आज ये ले तू अपनी मणि ले जा यहां से। अब देखो जो प्रजा कह रही थी कि हमको पूरा विश्वास है कि मणि की चोरी कृष्ण ने की है, अब वही कहने लगे हमको विश्वास था कि कृष्ण चोरी नहीं कर सकते। समाज कब इधर से उधर पलटी खा जाएगा सज्जनों, कोई भरोसा नहीं है। अभी तक आपके पक्ष में था और इधर का पलला देखा तो इधर आ गया, इधर का कमजोर हुआ तो इधर आ गया। तो भगवान कहते हैं कि जो इस लीला को सुनता है तो घबराना नहीं है, उसको दोष मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये मणि और क्या क्या कराती है, अभी इतना ही नहीं हुआ केवल। सत्राजित कहता महाराज ये मणि आप ही लो। तो भगवान कहते हैं मैं क्यों लूं? इसी मणि के कारण तो मुझे ये दोष मिला, झूठा कलंक मिला, और इसी मणि को मैं ले लूं। मेरा स्वाभिमान इतना नीचे नहीं गिर गया है कि तेरी मणि को मैं ले लूं। हरे भोजन बहुत अच्छा कराओ, दान दक्षिणा बहुत अच्छी दो, लेकिन अपमान कर दो तो ऐसा भोजन ऐसी दक्षिणा किस काम की? गांव में कहावत चलती है, हमारे पिताजी बता रहे थे कि एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और ब्राह्मण देवता को बुलाया, कहा कि महाराज ये भोजन जो गुड़ गोबर बना है ये पाओ। अब देखो बोलने का भी उसको थोड़ा संस्कार नहीं है, क्या करा है जो भी गुड़ गोबर बना है। अरे भाई गुड़ गोबर खिलाओगे क्या ब्राह्मण को? बोलने का भी तो ढंग होना चाहिए। जब किसी को कुछ दो तो बड़े ही श्रद्धा पूर्वक विनम्र पूर्वक, यह ऐसा समझ के नहीं कि याचक को दे रहे हैं, नहीं। ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है कि हमारे द्वार से कोई खाली नहीं जा रहा है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे। अरे ऐसा आपको श्रीवान, लक्ष्मीवान, योग्यवान, ऐश्वर्यवान, विद्वावान, गुणवान बनाया है कि आपकी सेवा स्वयं भगवान ही अर्पित कर रहे हैं। अब ये मणि लेकर के फिर चला गया। अब इसने क्या किया कि झूठा कलंक तो लगाया है मैंने, तो अब ये कलंक से मुक्ति कैसे मिले, झूठी बात कैसे मिटाऊं? तो इसने क्या करता है कि इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, और सत्यभामा को लेकर के भगवान के सम्मुख खड़ा है और कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यदि कन्या का विवाह करना चाहता है तो वो विवाह कर लूंगा। तो भगवान का अब कौन सा विवाह हो गया? तीसरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विवाह करने के बाद देखिए क्या होता है। अक्रूर जी महाराज और कृतवर्मा सतधनुमा के पास जाते हैं और दोनों कहते हैं कि ए सतधनुमा, देख इस सत्राजित ने क्या कहा था तेरे लिए कि मैं अपनी बेटी का विवाह और ये मणि तुझे दे दूंगा।
तो ना तो तुझे मणि दी और ना तो अपनी बेटी दी, और बेटी का विवाह कर दिया कृष्ण के साथ। देख तेरा कितना बड़ा अपमान कर दिया, क्या तू इस अपमान को सहन कर लेगा? सज्जनों, कथा हमको संकेत करती है, दूसरों के चढ़ाने से चढ़ नहीं जाना चाहिए, गर्व में घमंड में नहीं आ जाना चाहिए। अब ये कृतवर्मा इन दोनों की बात मान लेता है, कहता अच्छा अपमान तो किया है, और रात्रि में